गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है द्विघात समीकरण की PYQs की सीरीज है। PYQs में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं। और कल की क्लास जो हमने करी थी उस क्लास में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जाना, विविक्त कर के बारे में जाना। अब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन करता है कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके मूलों के बारे में आपसे जानना चाहता है कि इसके मूल क्या होंगे, मतलब मूल अल्फा और बीटा। तो मूलों का अगर योगफल पूछता है तो नंबर एक बात अल्फा प्लस बीटा पूछता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताएंगे आप? माइनस बी बटे ए, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा नंबर दो की बात करें, अल्फा इंटू बीटा। एक्चुअली ये बहुपद में आप पढ़ चुके हैं, जो आपके पास में एक चर में रैखिक बहुपद थे और उसके ऊपर जो समीकरण पढ़ी थी आपने उसमें ये जाना होगा आपने। अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब मूलों का गुणनफल होगा सी अपान ए, सी अपान ए। ओके, माने जो अचर पद है उसका गुणांक या वो, और दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो बातें ये हो गई। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछता है द्विघात समीकरण बनाना तो कैसे बनाएंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तीन बातें आप ध्यान रखिए, फिर हम अपनी क्लास शुरू करें। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारी समीकरण निकल के आएगी और ये मूलों का योगफल है। ओके बच्चा, चलो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। नॉर्मल क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हम इसे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिखने में बेटा समय लगेगा, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो सुन के लिख लीजिए जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो P का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। एक मूल -2, ये विकल्प है आपका। विकल्प में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हो, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे आप इसे? हमेशा वीडियो रोक के क्वेश्चन करने का जरूर प्रयास किया करिए आप लोग कि कैसे हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं अपनी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल दिया है -2, पी का मान। बच्चा सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। जब भी हमारे पास कोई मूल दिया होता है तो इस बात का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। तब मैं इस वाले सवाल में तो आपको बता दे रहा हूँ, अगले सवाल में आप सीधे लिख लीजिएगा इस बात को। बार बार मैं नहीं लिखूंगा इस पे। मूल -2 है तब यह दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा, दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब आपको करना क्या है, जो समीकरण आपके पास दी हुई है उसमें -2 कहाँ रख दो? जहां जहां यक्स है। ओके, जहां जहां आपके पास यक्स दिख रहा है, मैं सीधे कर ही दे रहा हूं इसको। यहां से जिस जिस जगह यक्स दिख रहा है वहां वहां रख दीजिए। जहां जहां आपके पास एक्स दिख रहा है वहां वहां लिख दो। यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ -2 लिख दो। माइनस पी बराबर 0, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, माइनस माइनस 2 दूनी 4 होगा, माइनस का पी इक्वल टू 0। 4 से 4 घट गया, बचा तो 0। तो पी कितना आ गया बेटा? 0। आपका आंसर क्या होना चाहिए विकल्प का? पी इज इक्वल टू 0। इसलिए ऑप्शन ए सही है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं थे तो यहाँ से आप थोड़ा
क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। विजिबिलिटी ठीक है बच्चा? हाँ विजिबिलिटी तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत तो है नहीं, सामने तो दिख रहा है क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है तो आप बताइए, मैं लिखूं। आप वीडियो रोक के अपनी चीजें उतार लिया करो, समझ लिया करो। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। अब ऐसे 4 सवाल यहाँ दिए हैं, एक सवाल मैंने बता दिया, ऐसे आप अपने आप 4 सवाल ट्राई करिएगा होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। एक मूल 2 है तो किसका मान पूछ रहे, के का मान। जैसे अभी किया पिछला सवाल, एक्स की जगह पर क्या रखना, 2, और सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आंसर में के बराबर आ कितना रहा है इसका, पहला दूसरा तीसरा, बी विकल्प सही है इसका, तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2। के बराबर -2 आ रहा है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा सवाल, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल। वही क्वेश्चन है लेकिन अब मूल कितना है, -2 है। एक मूल -2 है। के का मान पूछा, और के का मान फिर से वही बात, जहां पर आपके पास मूल दे दे तो जो वैल्यू x की होती है उसकी जगह पर आप एक मूल रख दीजिए। मूल वो मान होते हैं जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसमें के का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1। ट्राई करके दिखा दें, चलो ये वाला कर दें। -2 जहां रखिए के एक मूल, तो -2 यहाँ रखिएगा। सवाल आप 10th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो 10th के लिए आपको, जो बच्चे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, विकल्प में करना है। 10th वाले बच्चों की यही बात है कि वो आप वैल्यूज को सीधे नहीं रख सकते, आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। दी गई समीकरण का एक मूल -2 है, तो ये संतुष्ट करेगा। अब ऐसे करके लिखिएगा, -2 स्क्वायर या प्लस के इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग किया बेटा 4, प्लस का आया, माइनस का वर्ग प्लस में आएगा, माइनस के 2 यहाँ -2 के हो जाएगा, ये -6 इज इक्वल टू 0। 4 और 6 अचर राशियां हैं, ये उधर जाके आप पहले यहाँ घटा दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, -2 के 4 से 6 घटाओगे 2 आएगा, निशान बड़ा माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0। तो के बराबर क्या आने वाला है, माइनस उधर जाएगा प्लस का 2, और ये वाला जो के बचा जो 2 माइनस में है वो कहाँ जाएगा, बटे में माइनस लेके, -2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर के बराबर कितना आएगा, -1। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के जो सवाल हो आप अपने जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत जाती है तो बताइए। ओके, मैं हट रहा हूँ, साफ उतार लीजिए इसे। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Always pause the video to note it down. देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिए हैं आपके पास, लेकिन ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में, लिखा है यदि द्विघात समीकरण में x के मान 2 या -1/2 हो तो m बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया। कैसे सवाल लगाओगे आप, इस प्रश्न में दिया है यदि द्विघात समीकरण mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान, माने इसका और इसका मान 2 या -1/2, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, आसान है लगाना। आप पास 2 तरीके बता रहा हूं आपको, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं।
एक अप्रोच जो भी आप पीछे जस्ट पढ़ चुके हो, वो दूसरी अप्रोच मैं बता रहा हूँ। 2 या -1/2 ये मूल घटक कैसे हैं? इसको आप अल्फा ले सकते हैं, इसको आप बीटा ले सकते हैं। क्लियर है? एक को आप अल्फा ले लीजिए, एक को आप बीटा ले लीजिए, सवाल कर लीजिए। पहले मैं वही अप्रोच कर रहा हूँ या नई वाली पहले बताओ? चलो पहले ये देख लो, अल्फा बीटा के लिए यहाँ सोल्यूशन डालिए। मूलों का गुणनफल आपको क्या पढ़ाया गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A पढ़ाया गया। C क्या होता था? जब तुलना करोगे ax² + bx + c से, तो C आपका 2 हो गया और A आपका m हो गया। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -1/2 है। C की जगह पर 2 लिखा हुआ है, A की जगह पर m लिखा हुआ है। कोई डाउट? 2 से 2 कट गया, यहाँ -1 बचा, 2/2। तो यम एक कम यम हो गया और माइनस ट्रांसफर होके कहाँ चला गया? 2 के पास। तो ये आपका जवाब हो गया। एम का विकल्प कितना होना चाहिए? -2। बढ़िया अप्रोच थी। ऐसा अप्रोच तब लगाइएगा जब दोनों मूल दिए हो। क्लियर है? ये अप्रोच आप तब काम कर सकते हो जब दोनों मूल दिए हो। इसी की जो पीछे वाली पढ़ रहे थे उसको पढ़ लो। एग्जाम में तो कोई एक ही लगानी है आपको। क्या करना था हमें? पहले आप इसे चलो बता देगा। mx² + 3x + 2 बराबर 0 में x के मान 2 या -1/2, तो m का मान कोई एक चाहे इसे रख दो, आंसर आपका -2 होना चाहिए। mx² + 3x + 2 बराबर 0 में x बराबर 2 रखने पर -1/2 रख के भी आंसर आ जाएगा। जहां 2x दिया है वहां लिखना 2 का वर्ग, यहाँ लिखना 2, x की जगह पे 2 लिखा बेटा, प्लस के 2 बराबर 0। 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6, प्लस के 2 बराबर 0। 6 और 2 जुड़ा 8, 4m + 8 बराबर 0। और यहाँ से 4m बराबर -8, 4 से काट दो, m का मान -2। आपको जो अप्रोच आसान लगे आप उससे सवाल को अपने बना लीजिएगा। ओके? तो ये आपको सवाल कैसा लगा? आपको क्या पढ़ाने का तरीका बेटा समझ आ रहा है? अगर आ रहा है समझ, तो मेरी मेहनत के लिए आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो मेहनत जरूर करनी है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा? चलिए साफ कर रहे हैं, उतार लीजिए आप। थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए क्या? चलो देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। ये 2 क्वेश्चन हो गए, थोड़ी जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। आपके पास वीडियो है, आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, ये मैं अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा। कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। अब अप्रोच आपकी, मैं सवाल तो लिखने वाला हूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। मूलों का योगफल, पढ़ते पढ़ते सवाल बन जाना चाहिए। मूलों का योगफल आप क्या लिखते हो? अल्फा प्लस बीटा तथा बराबर, अभी बात बोले नहीं हुआ, मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः। जब बोले क्रमशः, इसका मतलब जो बात पहले कही गई है उसका वैल्यू पहले लिया जाएगा। 7 और मूलों का गुणनफल 12 है। फिर कह रहे हैं समीकरण ज्ञात करो। क्या पूछा? समीकरण ज्ञात करो। आसानी से निकाल लीजिए आप, अभी पढ़ा है आपको। किसी द्विघात समीकरण को कैसे निकालेंगे आप? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यदि मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण क्या होनी चाहिए? सामने लिखिए, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। आगे
क्या करेंगे, जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां क्या लिखेंगे 7 बाद में x, और जहां ये दिया वहां लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 0। यही आपके सवाल का जवाब है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से समीकरण ऑप्शन में दी होगी, जो ऑप्शन आपका राइट हो वो राइट लगा दीजिएगा। अच्छा 10th वाले बच्चे क्या करते हैं, रफ कार्य में पीछे कर लेते हैं जाके ऑप्शंस को, फिर टिक लगा देते हैं केवल। आप टिक मत लगाइएगा, वो नकल समझी जाएगी। आपको ऑप्शन आ रहा है, चीजें करने में आ रही हैं, तो आप पहले प्रॉपर सवाल को सॉल्व करिएगा। ओके बेटा, उतार लीजिए इसे, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ओके देखो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को रोक दीजिए और अपने सवाल को उतार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सवाल पूछा उन्होंने, ऑप्शन है बड़े इजी है, आप टैकल करके देखिए। तो 4x² इज इक्वल टू 0, इसमें पूछा है मूलों का योगफल। 1 नंबर का ये भी सवाल है, मूलों का योगफल कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। पहले तो समीकरण को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिख लिया आप सीधे सवाल बढ़ते क्रम में है, ये मानक रूप में कोई घात नहीं, फिर एक घात फिर 2। लेकिन हमने जो पैटर्न पढ़ा है वो कुछ ऐसा है, हमारा पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग में इधर उधर उथल पुथल हो जाती है। चलिए ये हमने बनाया इस क्वेश्चन को। बनाते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर 4, वैसे तो लिख लीजिए a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ये पता है आपको कैसे आता है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। और तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। जाइए आगे और करिए जाके क्वेश्चन। उन्होंने पूछा क्या था, मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पड़ा, -b/a। माइनस बी, ये तो भाई साहब माइनस में पहले से ही, तो माइनस और ये बार अंदर माइनस, बाहर माइनस, a का मान 4, माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 से 4 कट गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा आया कितना, 1। क्या सवाल आपको समझ में आया? ओके चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस टाइप के आप सवाल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, थोड़ा सा एक बड़ा सवाल है, उसे और कर दे रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन 2018 बोर्ड एग्जाम, जितने भी एग्जाम है सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अगर आपको उतारना नहीं है तो आप चीजों को समझते चलिए, फटाफट करते चलिए, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखो कैसे अप्रोच ली जाती है। क्वेश्चन है अगला, k-1, थोड़ा जल्दी करते हैं, x² प्लस 2k प्लस 1 x माइनस 9 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। अब शर्त क्या है, इन्होंने सवाल में एक शर्त भी दी है, बोले एक द्विघात, हमेशा सवाल को 2 से 3 बार इत्मीनान से पढ़ा करो, जिनको आता नहीं है। जिन्हें आता है उन्हें एक बार में समझ में आ ही जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है। शर्त समझ आई, गुणनफल इज इक्वल टू योगफल। इस सवाल में ये दिया है, प्रश्न है दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर है, तो k का मान, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। आराम से निकाल लेंगे हम लोग। आपने क्या ऐसी अप्रोच पढ़ी है ना, आपने अपने एग्जाम्स में, आपने अपने जहाँ पढ़ते होंगे आप टीचर्स के पास देखा होगा, पढ़ा होगा। सीखना और सिखाना दोनों में तारतम्य अगर बना रहे तो बच्चे में निखार आ जाता है। दोनों में से एक भी अगर कम हुआ तो ना टीचर में निखार आने वाला है ना बच्चे में। टीचर कैसे बनता है बेटा, बच्चे जब बार बार क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं बार बार, तो अध्यापक बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता है उसे। और अध्यापक जितना बेहतर पढ़ाएगा उसके लिए वो पढ़ के आएगा, जब पढ़ के आएगा उसमें दोनों में बेनिफिट आपका है। तो इसलिए
आप अच्छा होने का प्रयास कीजिए। अच्छा टीचर अच्छा बच्चा नहीं बना सकता, लेकिन अच्छा बच्चा टीचर के साथ साथ जब उसको प्रॉब्लम्स देगा बार बार, तो टीचर में एक मोटिवेशन आता है कि ये लड़का पढ़ने में ठीक है, चलो इसकी मदद करते हैं, ये बनना चाहता है कुछ, तो वो अंदर से मेहनत बहुत करता है बच्चे के ऊपर, बच्चे में भी निखार आ जाता है। जो बच्चा ही मेहनत नहीं करना चाहता है, फिर उसे आप क्या करेंगे, डांटेंगे मारेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मन अध्ययन स्वतः होता है। अगर आपके अंदर जज्बा है, क्षमता है करने की, तो आप चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से। ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते ही समझ जाइए। ये कभी भी मन में मत लाइएगा कि मैं चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, ये कठिन है। सब कठिन कुछ भी नहीं है, बस मेहनत की जरूरत है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। सामने क्वेश्चन दिया है, इसे करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, शर्त के हिसाब से पहले तो आप देखिए, जब सॉल्यूशन लिखिएगा तो लिखना दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। जब आप ऐसा लिख देना तो फिर आपको समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो फिर आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से a बराबर बेटा कितना आएगा, k माइनस, जो एक्स स्क्वायर के गुणे में वो a होता है, और b बराबर जो x के गुणे में होता है वो b होता है, निशान सहित 2k माइनस 1, और c बराबर जो वैल्यू यहाँ दी है -9 प्लस k। तीनों बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। शर्त के हिसाब से क्या दी थी शर्त हमारी, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा सी बटे, दोनों जगह ए दिया हुआ है, तो क्या आपको लिखने की जरूरत है, आप काट दीजिए, क्यों सवाल उतारने जाएंगे, सीधे यहाँ से ए निपटाइए ना। माइनस बी बराबर सी बचा, बी का मान, बी का मान कितना दिया, ये मान यहाँ उतार दीजिए, सी यहाँ उतारिए लाके, और बी ये मान यहाँ उतारिए जाके। तो बी की वैल्यू में क्या दिया बेटा, बी बराबर 2k माइनस 1, और ये माइनस, सॉरी ये माइनस यहाँ दिया है, यहाँ लगाइए आप, और सी बराबर ये उतारिए -9 प्लस के। अच्छा दोनों जगह माइनस, ये तो कट गया, ये तो माइनस माइनस निपट गया ना, तो बचा क्या सवाल, 2k माइनस 1 बराबर 9 प्लस के एक इधर लेके आइए, इनकी वैल्यू उधर लेके जाइए 9 के पास, तो सवाल में आने वाला क्या है, 2k और 1k 3k, 9 एक उधर उठ गया प्लस का हो गया, तो 9 में एक जुड़ा जाके 10, 3k 10 आया, और k बराबर जो इधर गुणे में होता है वो जाता है भाग में, ये रहा 10/3, और ये आपका राइट आंसर है। कितना, कौन सा विकल्प होना चाहिए, 10/3, तो 10/3 ऑप्शन तो नहीं आ रहा बेटा, कहीं गलती कर दी क्या, शायद कहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन, सवाल सही है बेटा, लेकिन हमने उतारते वक्त ही इसमें गलती कर दी है। देखो सॉरी, क्वेश्चन हम लोगों का सही है, सामने जो लगा है थोड़ी सी अप्रोच में करते वक्त जब समझा रहे थे तो ध्यान से उतर गया। देखो यहाँ से क्या करना था, गलती कहाँ पर देख लो, ये जो k+1 उतरा है, हमने यहाँ k-1 उतार दिया, बाकी वैल्यूज पहले चेक कर लेते हैं, ये सही है, ये भी मान सही है, ये मान बच्चा गलत हो गया, ये अगर मान अगर यही है तो फिर आंसर क्या आना चाहिए आपका, मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ। और एक गलती और है, k इधर जाएगा माइनस होगा, तो ये k प्लस का निशान था, माइनस होने पर यहाँ कितना आएगा, केवल k बचेगा, एक उधर जाएगा तो यहाँ 10 आएगा, तो 10 आंसर इसका होना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी गलती पर ऑप्शन भी दिए हैं, देखो ऑप्शन यहाँ पर ऐसे दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, एक सेकेंड,
पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन 9 है, फिर 10 है। अब जरा सी गलती पर एक 10 आ जाता ऑप्शन, गड़बड़ा जाता मैटर। छोटी सी गलती, देखो खाली माइनस का निशान ही चेंज हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उत्तर 10 आ रहा है और विकल्प में लगा के आ जाते हमसे गलती हो जाती। तो बहुत इत्मीनान से और धैर्य से सवाल करिएगा। चलो गलती सुधार लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया 10 कैसे आया, लेकिन आंसर 10 नहीं है, कारण सवाल में यहाँ प्लस है। अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं इस जगह पर तो सवाल हमारा यही लग जाएगा सही। बट हम यहाँ क्यों करेंगे, जो क्वेश्चन है यहाँ हम सुधार कर लेंगे ना, इस जगह आप सुधार कर लीजिए। इस जगह आप माइनस का क्या लिख दीजिए प्लस, और यहाँ भी कर लेते हैं थोड़ा सुधार। माइनस लिया यहाँ प्लस कर दिया, और कहाँ पर चीजें बिगड़ी हुई है, यहाँ माइनस का प्लस करिए आप जो सवाल में है, फिर यहाँ प्लस करिए, ये बचा आपका माइनस से माइनस काट दिया था, 2k + 1 9, और 2k में से 1 के लिए क्या है तो यहाँ k बचा, और 1 उधर जाएगा तो 9 - 1 = 8 बचेगा। तो इस जगह से k की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 8 आ जानी चाहिए। ओके, ये रहा आपका राइट अप्रोच करने का सवाल। तो अब ये आंसर कितना होना चाहिए, अब ये आंसर होना चाहिए आपका 8। कभी सवाल करते वक्त नजर इधर से उधर हो जाती है तो चीजें प्लस या माइनस में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप सवाल को बहुत धैर्य पूर्वक करिएगा। ओके, उतार लीजिए बेटा, दूसरे सवाल पे आते हैं। फिर देखो इसके बाद एक लास्ट बचेगी द्विघात समीकरण की क्लास, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे जो क्वेश्चन हमारे होंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पर आधारित, उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे अब आप मूलों के बारे में बात कर लीजिए। क्वेश्चन है एक, अच्छा एक सवाल और दिया है बेहतर से, समीकरण दे दी बेटा, ए दे दिया 2x² - 3√x + 9/4 = 0, एक समीकरण। दूसरी समीकरण दे दी x² + x - 5 = 0। तीसरी समीकरण यहाँ पर लिखी हुई है, तीसरी लिख दी है x² + 3x + 2√2 = 0, और डी ऑप्शन में दिया है 5x² - 3x + 1 = 0। ये क्वेश्चन ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब अल्फा ≠ बीटा किसमें होगा। कौन सी ऐसी समीकरण है जिसमें अल्फा ≠ बीटा होगा और दूसरा वास्तविक मूल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। कैसे करेंगे, अब तो ये चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे आपको, आपने पढ़ा है भिन्न मूल होंगे, इसका मतलब कोई ऐसी एक ही समीकरण होगी जिसमें मूल भिन्न होंगे, बाकी में मूल कैसे होंगे समान। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन वाले सवाल है, हम हमेशा बी और सी को ही लेते हैं। चलिए ट्राई करते हैं बी और सी पे पहले, फिर नहीं मिलेगा, चारों में से कोई तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलिए बी लेते हैं पहले ऑप्शन, x² + x - 5 = 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो मूल समान होंगे। d = b² - 4ac की अप्रोच लगाई, यहाँ x के गुणे में कितना है 1, तो यहाँ 1 का वर्ग b का मान, और यहाँ कितना है 1, तो 1 का मान, c का मान कितना है -5, 1 ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, 5 × 4 = 9, 5 × 20, 20 और 1 21, ये तो मान 0 आया नहीं, इसका मान 0 आया नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ये 21 आ रहा है तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो यही उत्तर हमारा होना चाहिए। ओके, इसी के मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे और साथ साथ वास्तविक होंगे। चलिए एक सी पे आपको अप्रोच दिखाई दे रहे, फिलहाल तो बी ऑप्शन होना चाहिए। सी करके देखो, x² में जब d निकालने जाओगे सी के लिए तो b² - 4ac लगाओगे, b की जगह कितना है बेटा 3 का वर्ग, 4, a की जगह कितना है 1, और c की जगह कितना है 2√2। तो ये करोगे जब सवाल में तो कितना आएगा d बराबर 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8√2,
तो ये जो सवाल आपके पास आ रहा है 9 - 8 √2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर 8 और ये √2, और √2 की वैल्यू समथिंग कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी जाके। तो जो 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। आप ट्राई जरूर करिएगा इस क्वेश्चन में। तो क्या था सवाल, निम्न में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ये आंसर जब 8 पॉइंट समथिंग करेंगे जाके, मतलब 9 - 1.414, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 8 चौको 32, यहाँ आएगा समथिंग 3 8 और 3 11। तो ये तो निगेटिव वैल्यू देगा। डी कैसा मान दे रहा होगा, निगेटिव। निगेटिव के मूल कैसे होते थे, काल्पनिक। तो तुम तो रेस से ही बाहर हो गए, तुम्हारा मूल काल्पनिक होगा, तुम कहाँ से बाहर, तुम रेस से ही बाहर हो गए, तुम तो होने वाले नहीं हो। ऐसे ही ये ऑप्शन होगा। हो सकता है बेटा 0 आए इसे सॉल्व करने पर, हो सकता है कुछ और आए, बट अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मूल भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, भिन्न और वास्तविक। क्लियर। ऐसे आप इस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। हमेशा कोशिश किया करो बी और सी ऑप्शन लगभग सही हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ये हो तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। पता लगा गुरु जी ने कहा था बी और सी लगा देना, गया पट से टिक करके चले आया, बोले कुछ तो सही तो कम हो ही जाएगा। ये अक्सर ऐसा होता है, जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें अक्सर ऐसा फंस जाता है। तो मैंने ये आपको करके दिखा दिया, सॉल्व कर लीजिए इसे। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल डिस्क्रिमिनेंट पूछने का है, जिसपे तुम्हारी बात हुई थी। तो क्वेश्चन करिएगा जरूर और जानने का प्रयास करिएगा। अगर लगता है कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा। ओके, एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं उससे। फिर कल हम बता देंगे क्वेश्चन आपको, जो व्यवहार पे आधारित सवाल होंगे। बड़े सारे प्रश्न हैं जिनमें पूछा द्विघात समीकरण के मूल कैसे, बेटा मूलों की प्रकृति कैसी। चलो प्रकृति पे आज बात कर लेते हैं। दिया है सवाल 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आप लगाइए दिमाग, बताइए मूलों की प्रकृति कैसी होगी, बताओ। सबसे पहला काम करो, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालो, b² - 4ac। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब बड़े सवाल करिएगा तो आप बड़े सवालों को करने के लिए उनमें थोड़ा सा, ताकि डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, थोड़ी सी हिंदी बढ़िया लिखोगे, सुंदर लिखोगे और अच्छे नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हल में सॉल्यूशन डालेंगे, फिर लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, फिर ए बी सी अलग अलग मान निकाल लीजिएगा। उस हिसाब से तो सवाल करिएगा, आपकी चीजें सही हो जाएंगी। अभी आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो जल्दी कर लेते हैं। देखो इस सवाल में आपके पास b बराबर कितना है, जो x गुणे में, जो कि 5 है। ओके, और यहां पर 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, 5 25, 4 चक्कू 16 दूनी 32। ये तो आ गया निगेटिव साइन, और निगेटिव साइन में तो काल्पनिक हो गए ना। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद आया कुछ। तो ऑप्शन क्या है इसका, प्रश्न था 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल कैसे होंगे, परिमेय और बराबर, पहला ऑप्शन गलत। अपरिमेय, दूसरा ऑप्शन गलत। फिर तीसरा हमारे पास में परिमेय और असमान, ये भी परिमेय और असमान, ये भी नहीं। परिमेय तो हो ही नहीं सकता। परिमेय कब होगा, जब पूर्ण वर्ग मिलेगा। परिमेय कब होगा, जब मूल उसके समान होंगे। तो ये स्थितियां आपको परिमेय में मिलेंगी। काल्पनिक निगेटिव साइन। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक नहीं, तो ये वास्तविक नहीं वाला ऑप्शन सही है। वास्तविक नहीं, अगर काल्पनिक होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये काल्पनिक अगर यहाँ लिखा होता बेटा तो ये बेहतर था ऑप्शन आपके लिए। ओके, ऐसे और बहुत सारे सवाल होंगे जिन पे आप अप्रोच बनाइएगा, करने का प्रयास करिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। चलिए इसे साफ करते हैं, अगले सवाल पे, जो विविध करके रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है? 3x² माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, के मूल समान है। याद रखिएगा, अगर मूल समान बोला है आपसे, क्या बोला बेटा? मूल समान है। मूल समान है तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बार डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 0 ऐसे लिखिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। क्यों? मूल समान है। बच्चे विविक्तर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर मूल समान है इसके। तो b² माइनस 4ac पर जाएंगे जब, तो पहले चेक करो b का मान, x का गुणांक b होता है और यहाँ माइनस है, तो निशान सहित वैल्यू उतारिए, -4, a का मान 3, c का मान k इज इक्वल टू 0 लिखिए। ओके, 6 36, 4 12 के बराबर 0। तो 36 उधर लेके जाइए, माइनस का हुआ, माइनस से माइनस काटा, 12 से 36 काटा, तो के बराबर 3। ये आपका राइट ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए? पहले ऑप्शन राइट है, थर्ड। क्लियर है? तो इन सवालों को करने के लिए आपको आसान भाषा की अप्रोच समझ में आ चुकी होगी बेटा। इन सवालों को आप ट्राई जरूर करिएगा। तो कल हम वर्णनात्मक क्वेश्चन जो 6 नंबर के और 4 नंबर में आते हैं, कल हम लोग उन पे बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हुआ है, थोड़ा तो है बड़ा। चलिए, तो इन सवालों पर जब बात करेंगे तो चीज़ें हमारी हल हो जाएंगी। और विविक्त कर निकालना, क्या आप सीख पाए विविक्त कर कैसे निकालेंगे? d बराबर b² माइनस 4ac विविक्त कर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है लगाने में से? तो इन सवालों को बच्चे टैकल करिएगा और पॉसिबिलिटी ये हमेशा रखिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए आप। जितना पॉजिटिव होंगे, एग्ज़ाम का प्रेशर है, एग्ज़ाम प्रेशर लेना ही नहीं है। प्रेशर तो वो लेंगे इनकी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है। आप अगर बड़े क्वेश्चनों की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमेशा छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। उनसे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी ज़्यादातर, और उन्हीं से आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। कॉलेज से प्रैक्टिकल में नंबर आपको अच्छे खासे मिल ही जाते हैं, और बाकी यहाँ से आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चीज़ें आपको सामने सही विजिबल हैं? क्या इसका जूम इन जूम आउट करके कुछ बन सकता है? हाँ वो तो ओके। चलिए बेटा, फिर कल करेंगे इसके आगे क्लास। ओके, थैंक यू आज के लिए। आपको अगर क्लास समझ में आए, आपको चीज़ें अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।